हेलो फ्रेंड्स, आपका एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट पे स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम बात करेंगे कि नोटसेट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं, कि इन जो ये 100 टॉपिक्स है इनमें से क्या हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और ये जो टॉपिक्स है ऐसे टॉपिक्स है कि जिनमें से मतलब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अपन एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाता है, और ये क्वेश्चंस मैंने नॉर्सेट 5, 6, 7 जितने भी एग्ज़ाम है, CHO के एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम है उनमें से मैंने टॉपिक्स को निकाले कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो कॉमनली उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जो वो टॉपिक्स है इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, के अंदर से भी क्वेश्चन आता है। सेकंड है स्ट्रोक। स्ट्रोक के बारे में आता है हाइपोथायरॉइड हो गया, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया। इसके अंदर से भी टॉपिक्स आता है कि आप इन टॉपिक्स को तो कम से कम आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम्स के 2 मंथ्स पहले इनको अच्छे से रिवाइज करना है और इनको डीपली पढ़ना है। तो आप अच्छे से आपको मतलब ईजी रहेगा आपके लिए। और MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और जो डायबिटीज़ हो गया, इंसुलिन हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, और हाइपरटेंशंस हो गया। और COPD, 5th नंबर पे COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया। इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉपिक की, जो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो पूछते हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। और CSF हो गया, इसमें टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर में आपको या तो एग्जांपल दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। CSF हो गया, CSF में क्या होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड सेरेब्रल। CSF हो गया, तो इसके अंदर क्या फीचर्स हो गए, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसका नॉर्मल कितना प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नॉर्मली पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के बारे में भी पूछ लेते हैं कि इसके अंदर एडल्ट के अंदर कौन सा कोर्स करवाता है मेनिंजाइटिस, और चाइल्ड के अंदर कौन सा कोर्स करवाता है। तो ये कॉमनली आपको इसमें पूछ लेते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स, जो ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है। नेक्स्ट है अपेंडिसाइट्स। अपेंडिसाइट में भी पूछ लेते हैं जो साइन एंड स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम साइन होते हैं इनके अपेंडिसाइट्स के, तो वो देके आपको पूछ लेंगे। या फिर पेनक्रेटाइटिस हो गया, इसके अंदर भी जो साइन हो गए वो, ये इन चीज़ों को क्या आपको डीपली पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में हो गया। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में भी पूछ लेते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में भी पूछ लेते हैं, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया। फिर उसके बाद में हार्ट ब्लॉक हो गया। जो CVS के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको एक बार देख लेनी है अच्छे से डीपली। हार्ट ब्लॉक हो गया, एंजाइना हो गया, और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का तो बता ही दिया है ऊपर। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने एग्ज़ाम। जैसे अभी नॉर्सेट 8 है, तो अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है, तो आपको दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है। लेकिन जैसे 2 मंथ पहले आप जैसे प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इन टॉपिक्स, दूसरे टॉपिक्स पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन जो ये टॉपिक्स मैंने दिए हैं, जो मैंने लिखे हैं, मैंने ना कम से कम 4-5 एग्ज़ाम्स को असिस्ट करा है। जो उस एग्ज़ाम का पेपर है उनको देखा है, फिर उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो कॉमनली बार बार मतलब उस टॉपिक में से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये टॉपिक्स मैंने उसमें से लिए हैं। तो इन चीज़ों को कम से कम आपको इनको तो रिवाइज करना ही करना है। तो आपको कम से कम 70 to 80% तो आपको इजी रहेगा कि हाँ ये चीज़ आप अच्छे से कर पाओगे। फिर नेक्स्ट अपन बात करें रूमेटिक आर्थराइटिस के बाद हार्ट ब्लॉक, एंजाइना हो गया, बर्न हो गया। बर्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्न के अंदर रूल ऑफ 9 पूछ लेंगे, बहुत मतलब इसको तो अच्छे से पढ़ना है। बर्न हो गया, रूल ऑफ 9 हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर्स के इसके टाइप्स कौन कौन से हो गए, आपको टाइप्स पूछ लेंगे फ्रैक्चर्स के। ट्रैक्शंस हो गया, कौन कौन सा अपन यूज़ करते हैं। आर्थराइटिस हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक ब्लड कंपोनेंट एंड इसकी नॉर्मल। कभी कभार जो होता है ना, ब्लड के बारे में भी नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाता है। अपन इतना डीप पढ़ लेते हैं कि जो इजी जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं उसको अपन ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ब्लड के नॉर्मली कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके बारे में भी क्वेश्चन
पूछ लेते हैं। एक्यूट, नेक्स्ट टॉपिक एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, इसके अंदर भी आपको पूछ लेंगे, इसको भी अच्छे से आपको डीपली इसको कवर पढ़ना है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऑन्कोलॉजी के अंदर अपन बात करें तो जो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विक्स का कैंसर हो गया, इनके बारे में भी आपको पूछ लेते हैं कि इनका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहता है या फिर कैसे क्या इसके अंदर होता है, तो वो चीज़ें आपको स्टेजेस दे देंगे या फिर कुछ भी इसके अंदर कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो ये शॉक हो गया, इसके टाइप्स हो गए, हाइपोवोलेमिक शॉक का दे देंगे, है ना। तो इनमें से भी आपको पूछ सकते हैं। हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस A हो गया, हेपेटाइटिस B, C पूछ लेंगे कि जो हेपेटाइटिस B होता है वो किसकी वजह से होता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करवा रहे हैं अपन किसी में पेशेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, हेपेटाइटिस B होने के चांसेस रहते हैं। हेपेटाइटिस C किसकी वजह से होता है, उसका रूट क्या होता है ना, फिको ओरल रूट, जो भी इसके रूट होते हैं हेपेटाइटिस A, B, C, जितने भी इसके टाइप्स होते हैं उसको आपको दे के इसको पूछ सकते हैं। फिर ECG, ECG इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशंस एग्जाम या फिर वो नॉर्सेट लेवल, क्योंकि जो ECG होता है ना, आप कभी भी पेपर को एनालिसिस करना, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा है, जिसने 2-3 टाइम बार पेपर दे चुके हो, तो उनको ये चीज़ पता होगी जो एक कॉमन क्वेश्चंस ECG का तो सब में ही पूछते क्योंकि हर एग्जाम हो कोई सा भी हो उसमें ECG का क्वेश्चन तो ये डालते ही है। तो ECG का आपको अच्छे से देखना है। ECG ये क्या होता है, फ्री के नंबर होते हैं। ECG जैसे अपन को पता होता है ना कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कॉमनली बार बार आते हैं, जो चीज़ अपन को पता है तो उन चीज़ों को तो अपन अच्छे से क्लियर करें। तो ECG का इसके अंदर भी पूछ लेते हैं, ECG को भी आपको अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, इमेजेस दे देंगे, उनकी आपको पहचानना होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जितने भी सारे ही इंस्ट्रूमेंट है OT के अंदर यूज़ हो रहे हो, चाहे सर्जरी में कौन से, सारे ही आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर हो गया इंजेक्शन साइट के बारे में पूछ लेते हैं। GCS ग्लासकोमा स्केल हो गया, सीजर्स के बारे में पूछ लेंगे, सीजर्स। फिर कैथेटराइजेशन है ना, मेल के अंदर कौन सा होता है, फीमेल के अंदर, और इसकी क्या नॉर्मल साइज़ होती है, इसको कैसे क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पूछते थे, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर होता है कोलोस्टोमी नर्सिंग केयर, तो नर्सिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप कैसे केयर करोगे, तो वो चीज़ भी आपको इसमें पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से आपको क्लियर पढ़ना है और डीपली इसकी स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं तो NG, जितने भी ट्यूब फंडामेंटल के अंदर, जैसे NG नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गई, ET ट्यूब हो गई, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई, TT, फोलिस कैथेटर, उसकी कलर, उसकी साइज़, कितनी उसकी साइज़ होती है, इसका मतलब कितना लेंस होता है, कैसे क्या इनको अपन परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि इनमें से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि नॉर्मल जैसे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, सीनियरो बेस्ड क्लिनिकल बेस्ड नॉर्सेट में आता है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे प्रोसीजर होते हैं तो अपन को परफॉर्म करने ही पड़ते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ये मतलब आपकी जो माइंड का लेवल चेक करने के लिए आपको ऐसे कंडीशन दे देंगे, तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं पोजीशन। तो ये इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पोजीशन, क्योंकि पोजीशन मतलब इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि पोजीशन में क्या होता है कि इसके अंदर आपको कोई से भी एक सिचुएशन दे देंगे, फिर कोई से भी आपको पोजीशन के बारे में पूछ सकते हैं कि किसी को कोई भी चीज़, किसी को कोई डिजीज़ हुई है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी की सर्जरी हुई, तो उसके बाद उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये चीज़, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एनिमा के बारे में पूछ सकते हैं। BMW ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BMW अपन देखते हैं कि अपन को नॉर्मली अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो सारे ही आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि ये वाला जैसे BT सेट होता है, उसको कहाँ अपन डिस्कार्ड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। फिर होता है स्टेलाइजेशन का भी क्वेश्चंस आता है। मैंने नॉर्सेट 5 के अंदर भी आया हुआ है, मैंने नॉर्सेट 5, 6, 7 का सारे पेपर का सॉल्यूशन देखा था, सारे को एनालिसिस करा था। उसके अंदर ये जो कॉमन टॉपिक्स है इनके अंदर से तो क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं। जैसे ECG हो गया, स्टेलाइजेशन हो गया, BMW हो गया, और फंडामेंटल के अंदर ET ट्यूब वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसमें पूछते। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो एक वैक्सीनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैक्सीनेशन का क्वेश्चंस भी हर एग्जाम में आता है, तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो IV कैन्युला हो गया, ABG एनालिसिस हो गया, NSAID ड्रग्स, फार्मेकोलॉजी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक ये की बात करते हैं तो सूचर्स, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ब्लेड,
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सूचेस का तो कि कौन मतलब इसका कौन कौन सा टाइप्स होता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से डीपली इसको पढ़ना है, इसको डीपली स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो सक्शन कैसे करवाते हैं, किन किन चीज़ों के बारे कैसे अपन को परफॉर्म करता है, इसके लिए कौन कौन सी अपन को जो बातें रहती है वो अपन को ध्यान में रखनी होती है। तो ये इसको आपको अच्छे से कवर करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हो डिफेंस मैकेनिज़म्स। डिफेंस मैकेनिज़्म भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे साइकेट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी जैसे कंडीशंस हो गई, डिप्रेशन हो गया, कोई भी मतलब कोई सी भी कंडीशन दे देंगे और पूछ लेंगे, फोबिया हो गया, मेनिया कुछ भी हो गया, तो वो इस कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म का उसमें यूज़ करता है, कैसे क्या रहता है, तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी के अंदर भी ये टॉपिक्स, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। जितने भी डिफेंस मैकेनिज़्म उनको अच्छे से एग्जांपल दे दिया और पूछ लेंगे कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म है, तो ये वाली चीज़ आपको अच्छे से डीपली स्टडी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हो तो पेल्विक डायमीटर के बारे में। जो पेल्विक डायमीटर के बारे में जैसे कोई भी इसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में दे देंगे, उसके बारे में पूछ लेंगे आपसे कि है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं एपीएच हो गया, जो ऑप्स के अंदर आता है ना, एपीएच हो गया, पीपीएच हो गया। और फिर मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लिकेशन भी पूछ सकते हैं कि मेंसेस से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, मेनोरेजिया, कुछ भी आपको इसका मतलब एक टॉपिक कोई सा भी टॉपिक आप जब पढ़ने बैठो ना तो उसको इतना अच्छे से पढ़ो, उसको इतना अच्छे से डीपली स्टडी करो कि उसके अंदर से तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन उसको सही करेंगे, सही करना है वो। तो ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है O2 थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में भी आपको पूछ लेंगे कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कैसे क्या क्या करते हैं इसके अंदर, ये इस चीज़ के बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो होता है लंबार पंचर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अंदर पूछ लेंगे कि लंबार पंचर जो होता है मतलब किसके अंदर करते, परफॉर्म करते, या फिर इसके जो आफ्टर लंबार पंक्चर या फिर कौन सी पोजीशन दे के उसको करते हैं, इसके अंदर कौन सी पोजीशन देनी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी नॉर्सेट 5 के अंदर पूछा गया था। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में पता होना चाहिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस दे देंगे इसमें आपको, तो ये चीज़ इसके बारे में भी आपको अच्छे से डीपली स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है इस टॉपिक्स में से, इन टॉपिक्स में से जिनको भी स्टार लगा इनको तो अच्छे से कवर कर ही लेना है, ताकि इनमें से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो तो अपने गलत नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं तो CPR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर बार इसमें से क्वेश्चंस आता है। CPR हो गया, ECG हो गया, BMW हो गया, ये चीज़ें क्या होती है इनमें से, मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि हर एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो फिर नेक्स्ट बात करें अपन ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, जो वैक्सीन की अपन ने बात करी थी। ठीक है, वैक्सीन का हो गया, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, ये चीज़ आपको अपडेट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, कौन से में क्या अपडेट हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग कैलकुलेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग कैलकुलेशन। फिर चेकलिस्ट हो गया WHO के अकॉर्डिंग्स, ये वाली ड्रग कैलकुलेशंस भी हमेशा, इसका क्वेश्चन भी हमेशा आता है। ECG हो गया, ड्रग कैलकुलेशंस हो गया, CPR हो गया, ये चीज़ें ऐसी है ना, तो ये हर बार हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो वाइटल स्टैटिक्स हो गए, ब्लड अपना BP हो गया, हार्ट रेट होगी, रेस्पिरेटरी रेट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स, कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, इसकी रेंज वगैरह सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट की अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट है स्कोर्स हो गए, सारे जितने भी स्कोर्स है वो। फिर उसके बाद में जो भी जितने भी स्केल्स यूज़ होते हैं वो सारी चीज़। और फिर उसके बाद में कलर कोडिंग, जितनी भी कलर कोडिंग है, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि कलर कोडिंग के बारे में। फिर होता है वुंड हीलिंग के बारे में, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। फिर सर्जिकल ब्लेड के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में लेबर स्टेज एंड जिटिपल स्कोर। ठीक है, ये वाला जिटिपल स्कोर वाला क्वेश्चंस भी आया हुआ है नोटसेट के अंदर, तो इनको भी अच्छे से पढ़ना है। इसको लेबर की स्टेजेस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, मैन्यूअर इमेजेस भी पूछ, ये वाला क्वेश्चंस भी आया हुआ है नोटसेट के अंदर। मैन्यूअर मतलब आपको इमेज दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि ये कौन सा क्या है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। एपिसियोटोमी हो गया। फिर होता है अबॉर्शन, इसका क्वेश्चंस भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था नोटसेट का, तो उसके अंदर ये आया था अबॉर्शन वाला, जो भी नोटसेट 7 हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी अबॉर्शन का क्वेश्चंस पूछा था इसके अंदर कि इनएविटेबल अबॉर्शन है या फिर कौन सा अबॉर्शन है, ये सारे टाइप्स है, मिस्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो सारों इसके अंदर क्या दे देंगे, या तो कंडीशन दे देंगे
ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है कि किस टाइम इंटरनल ओस ओपन रहता है, किस टाइम इंटरनल ओस मतलब क्लोज रहता है, क्या हिस्ट्री लेकर आता है पेशेंट, तो सारी चीज़ें इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साइन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या क्या प्रेगनेंसी के साइन होते हैं। फिर उसके बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिर मोलार प्रेगनेंसी का भी क्वेश्चन आया था, मैंने इसमें लिखा नहीं, वो भी देख लेना कि उसका इसमें ऐसे पूछते हैं कि अपीयरेंस कैसा होगा। अभी इसमें क्वेश्चन पूछा था जो मोलार प्रेगनेंसी, उसमें अपीयरेंस दे दिया था कि और फिर पूछ लिया था कि कौन सी है, उसके अंदर क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है डीपली। फिर होता है अनीमिया, अनीमिया के बारे में भी पूछ लेते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी, जितनी भी विटामिन डेफिशिएंसी होती है उसके बारे में भी आपको अच्छे से डीपली स्टडी करना है। पॉइजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी मतलब पहले तो क्वेश्चंस नहीं आते थे लेकिन अब आने लग गए, तो इसको भी एक बार आप ऐसे नज़र घुमा लेना, एक बार इसको ऐसे ही रिवाइज कर लेना, ऐसे ही पढ़ लेना इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, जितनी भी प्लेसेंटा के रिगार्डिंग जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी इसके अंदर पूछी जाती है। तो आप ये इसका क्वेश्चंस भी आया था नॉर्सेट के अंदर, तो आप इसको भी अच्छे से मतलब रिवाइज कर लेना नॉर्सेट के एग्ज़ाम से पहले। फिर होता है ईडीडी कैलकुलेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये क्वेश्चंस भी हमेशा आता है, ठीक है। ईडीडी हो गया, ड्रग कैलकुलेशन हो गया, ईसीजी हो गया, तो ये क्या होता है, फ्री के नंबर दिलाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है डीपली, और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रेशर्स अल्सर या फिर बेड सोर हो गए, प्रेशर सोर हो गया, इसके बारे में भी आपको पूछ लेते हैं कि पोजीशंस के बारे में, ठीक है। एक्सरे इमेजेस बेस, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है नॉर्सेट के अंदर की इमेजेस दे देंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको देखना होता है कि एक्सरे के बारे में भी जितनी भी इमेजेस वगैरह है वो आपको अच्छे से मतलब देखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं तो बैंडेजेस हो गया, इसके टाइप्स हो गए, क्या क्या इसकी टेक्निक्स होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है वो भी एक बार देख लेना कि कौन से क्रोमोसोम की वजह से होती है, क्रोमोसोम 13, 14, 15, मतलब कैसे एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से कौन सी सिंड्रोम होती है, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लेना। फिर होता है नीडल स्टिक इंजरी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाता है कि नीडल स्टिक इंजरी। फिर हो गया क्या प्रायोरिटी रहती है अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई तो क्या करवाना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छे से पढ़नी है। फिर हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका क्वेश्चंस भी हमेशा आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या क्या रिएक्शंस हो जाती है तो उसके कौन सा एंटीडोट देते हैं, तो ये चीज़ क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना। फिर होता है केजल एक्सरसाइज, फीटल के स्कल्स के बारे में पूछ लेंगे, है ना। फिर होता है डायरिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक डायरिया, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर डिहाइड्रेशंस हो गया या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया, तो इसमें पूछ लेंगे कि क्या डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिक जो शॉक होता है क्या सेम हो, मतलब हाइपोवोलेमिया जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है वो भी आपको, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि डायरिया में कौन सी कंडीशन होती है, कौन कौन सी चीज़ें मतलब कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस के अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाली इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते, तो इनको भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में आते हैं माइलस्टोन, जो पीडिया का टॉपिक से माइलस्टोन के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चा कब धीरे धीरे बड़ा होता है, कि कब वो सोशल स्माइल करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जो भी साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए कौन कौन सी जो साइकोसिस पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सी ड्रग को यूज़ करते हैं, तो एंटी साइकोटिक जितनी भी ड्रग्स है उसके बारे में अच्छे से आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक होता है एट्रोपिन या फिर एड्रेनलिन, ये ड्रग है, तो क्या एट्रोपिन क्या होती है, एड्रेनलिन अपन कब दे सकते हैं, तो ये इन ड्रग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है किसी का तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेगी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, एल्कोहलिज्म्स जो सिंड्रोम्स होती है, जो जितने भी एल्कोहलिज्म्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सारे आपको सोल्व करने हैं, अच्छे से इसको पढ़ना। फिर होता है सब्सटेंस एब्यूज़, फिर थेरापी, जितनी भी थेरेपीज़ है तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। ईसीटी हो गया,
फिर उसके बाद में ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, जितने भी ईटिंग, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मेनिया। ये सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। मेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर गया, इसमें कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, कौन सी ड्रग इसमें यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर बात करते हैं डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये भी आपको, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं डिलीरियम हो गया, डिमेंशिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इनमें कौन कौन सी ड्रग्स अपन देते हैं, ये जो पेशेंट होते हैं इनमें कौन सी थेरेपीज यूज़ की जाती है, सारी चीज़ें इसमें कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर होती है OCD, फिर इसमें जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो जितने भी डिसऑर्डर तो उसमें जो पेशेंट होता है वो उसको कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है, तो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर होता है TPH, फिर जितने भी प्रिवेंशन है प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। फिर होता है डिगोक्सिन, वारफेरिन और हिपेरिन, ये जो ड्रग्स होती है इसके क्या क्या एंटीडोट होते हैं या फिर कब इसको देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इन वाली ड्रग्स को भी आप अच्छे से डीपली स्टडी कर लेना। फिर होता है लिथियम। अब लिथियम की टॉक्सिसिटी क्या होती है, इसको अपन कितनी डोज में देते हैं, कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, तो ये लिथियम के बारे में पूछ लेते हैं। क्या सारे एंटीडोट्स, ठीक है, क्योंकि आप कोई सा भी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो एंटीडोट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपने आयरन आप चढ़ा रहे हो किसी को, अगर किसी को आयरन की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका एंटीडोट आपको पास में रखना होता है। आप जब भी हॉस्पिटल में वर्क करते हो तो आपको सारी चीज़ें ये देखनी पड़ती, तो आपको पहले पता होगा तब जाके आप ये चीज़ें करोगे। तो जैसे आयरन टॉक्सिसिटी, डेस्फेरोक्सामाइन, ठीक है, तो सारी जो जितने भी एंटीडोट थे तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फेनिटोइन ड्रग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नॉर्सेट में आए हो। फेनिटोइन ड्रग्स के बारे में भी आपको अच्छे से डीपली स्टडी कर लेना, ठीक है। OT इंस्ट्रूमेंट, जितने भी OT के इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी सारी इमेज दे देंगे, फिर आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर होता है डाइट रिलेटेड, जितनी भी डाइट रिलेटेड डिजीज़ होती है उसके बारे में भी आपको पता, ठीक है। फिर होता है NTD, ठीक है, NTD हो गया। फिर होता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग। फिर NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया। फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो यूज़ करने होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में होता है लोकिया रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स होती है गायनिक के अंदर, ठीक है, तो लोकिया के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छे से डीपली पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस मैनेजमेंट। तो एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में आपका क्या मैनेजमेंट रहता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर होता है हैंड वॉशिंग के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स हो गई, क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वाला क्वेश्चन अभी आया था नोटसेट के अंदर, उसके अंदर पूछा था कि जो अटैचमेंट होता है ना, गुड अटैचमेंट के क्या क्या साइन होते हैं, तो इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते। तो नोटसेट 7 के अंदर आया था साइन ऑफ गुड अटैचमेंट के क्या क्या साइन होते हैं। फोबिया के बारे में भी पूछ लेते हैं, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है कि फोबिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एगारोफोबिया होता है, गेमोफोबिया होता है, सारी चीज़ें आपको पूछ लेंगे कि कौन सा फोबिया है, उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। हेड इंजरी के बारे में, हेड इंजरी वाला भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। फिर अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी, जो CHN का टॉपिक से। एपिडेमियोलॉजी में जितनी भी वो NMR रेट होती है, MMR, क्रूड डेथ रेट, जितना भी इनकी क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, क्या होता है इसके बारे में भी आपको अच्छे, इसके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अपन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो फैलती है, कम्युनिकेबल है, ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद करते हैं तो फोटोथेरेपी होगा, जो भी जॉन्डिस का पेशेंट है तो उसको फोटोथेरेपी कौन कौन से अपन यूज़ करते हैं, रेडिएंट जो भी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करते हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए फोटोथेरेपी के बारे में। फिर अपन बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग का शायद 2 बार टॉपिक आ गया। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर मैंने बता दिया ना, साइन ऑफ गुड अटैचमेंट वाला आया हुआ था। फिर होता है ओपियोइड्स, ये ड्रग्स के बारे में अपन बात करते हैं तो ओपियोइड्स हो गई, एंटीबायोटिक्स, जितनी भी एंटीबायोटिक्स है वो आपको पढ़ लेनी है, ओपियोइड्स हो गए। फिर उसके बाद करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ था, नोटसेट 5 के अंदर क्वेश्चन आया था, तो इसको भी आप एक बार देख लेना कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। फिर उसके बाद में होता है कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के जो बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। अबगार स्कोर में क्या कन्फ्यूज़न रहता है, जो रेस्पिरेटरी रेट और इफेक्ट,
तो इसमें इसके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना कि क्या है, रेस्पिरेटरी रेट है या एफर्ट है। इसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट आता है, स्कोर हो गया, ठीक है। CVP हो गया, ICP हो गया, HIV हो गया, एड्स, प्रोफाइलेक्सिस, क्या क्या प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करते हैं, HIV पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है HIV एड्स वाला। अबगार स्कोर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोग्राम्स हो गया, जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन डॉट्स थेरेपी। TB के अंदर, हाँ, TB पेशेंट को कौन सी थेरेपी देते हैं अपन, डॉट्स थेरेपी, तो इसके ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से डीपली स्टडी कर लेना। फिर अपन बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन सी पिल्स होती है जो इमरजेंसी के अंदर यूज़ होती है, ये भी आपको पूछ लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है, डेस्फेरोक्सामिन, जो भी एंटीडोट मैंने बोला था ना, आयरन की टॉक्सिसिटी, ये वाला आया हुआ है, तो ये वाला भी अच्छे से आप इसको भी अच्छे से, इस टॉपिक्स को भी आप अच्छे से डीपली स्टडी कर लेना। फिर अपन बात करते हैं डायूरेटिक्स हो गया, इमरजेंसी ऑफ ड्रग हो गया, इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है, डायूरेटिक्स ड्रग्स कौन कौन सी होती है, या फिर कोई सी भी कंडीशन दे देंगे आपको, उसके अंदर पूछ लेंगे कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो जैसे आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पूछ लिया, फिर उसके जो भी साइन एंड सिम्टम दे दिए, और उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी। फिर एंटी-जी ड्रग हो गई, रेनिटिडिन ड्रग के बारे में। फिर अपन बात करें GERD के बारे में भी क्वेश्चंस आया हुआ था नॉर्सेट 5 के अंदर। और फिर उसके बाद बात करते हैं वेजाइनाइटिस का भी क्वेश्चन आया था नॉर्सेट 7 के अंदर कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, वेजाइनाइटिस, कैंडिडियासिस, ट्राइकोमोनास, ये सारे टाइप्स देके इसके फीचर्स पूछ लेंगे कि कौन सा टाइप से कौन सा अपीयरेंस इसमें मिल रहा है। इवन आपको इमेज दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि ये कौन सा टाइप, मतलब कैंडिडियासिस वाली वेजाइनाइटिस इसका टाइप से या कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पार्किंसोनियंस या फिर अल्जाइमर डिजीज़। पार्किंसोनियंस के भी साइन पूछ लेते कि कौन सा साइन दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कि कौन सी डिजीज़ है। फिर हो गया अल्जाइमर के बारे में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीवर बोन मेरो बायोप्सी, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ जाता है कि लीवर और बोन मेरो की बायोप्सी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं प्री और फिर पूछ लेते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, और इसके बारे में भी आपको पूछ लेते हैं कि डायबिटीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो होता है वो टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्रिक। कभी कभी क्या होता है, टर्मिनोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो साइकेट्रिक्स के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी आती है ना, क्या होता है वो दे देंगे आपको, और पूछ लेंगे कि आपको डेफिनेशन दे देंगे उसकी, और पूछ लेंगे कि किसको इंडिकेट कर रहा है टर्मिनोलॉजी। तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये कितने 105 मिनिमम 105 टॉपिक्स है। इसके अंदर आप, अगर आपका अभी नॉर्सेट का एग्ज़ाम नॉर्सेट 8 तो आप इसको 2 मंथ पहले इन टॉपिक्स को, दूसरे टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि इन टॉपिक्स में से अगर आपके क्वेश्चंस आ जाए तो कम से कम आपके इन टॉपिक्स में से रोग नहीं जाए। तो आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर करना। इसमें कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि इसमें मतलब जैसे ECG हो गया, ड्रग कैलकुलेशंस हो गया, EDT हो गया, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो गया, ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि इनमें हर बार क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स में से। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।